सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि सामाजिकरण का जो प्रोसेस रहता है ना, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे। सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करता हुआ सामाजिक आदतों यानी कि सोशल हैबिट, विश्वासों यानी बिलीफ्स, रीति रिवाज यानी कस्टम्स तथा परंपराओं यानी कि ट्रेडिशन एवं अभिवृत्तियों से सीखता है। यानी कि ये जो सामाजिकरण है ना, ये जो सारे हैं ना सामाजिक आदत, विश्वास, रीति रिवाज तथा परंपरा एवं अभिव्यक्ति से कौन सीखता है? तो व्यक्ति या बालक सीखता है। कहाँ? तो सोशलाइजेशन में। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावनाओं से प्रेरित होते हुए अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्ग के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह समाज का श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए और समाज में एडजस्ट कर जाए। यानी कि ये जो बच्चा है ना, ये सब चीज़ों को अपनाएगा और समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएगा। अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के बाद कुछ समय के बाद से ही आरंभ हो जाती है। यानी कि जब लड़का जन्म लेता है उसके कुछ समय के बाद से ही उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले परिवार से प्रारंभ होती है। यानी कि जो बालक का सबसे पहला सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से ही होती है। अब आगे चलते हैं। परिवार के सदस्यों के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट स्थापित करता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। इस प्रकार अनुकरण करते करते बालक जाने अनजाने परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। यानी कि जब बालक अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है तो वह अनजाने में ही उस परिवार का वो सदस्य बन जाता है। अब चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं? तो देखते हैं। पहला अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण। प्रारंभ से बच्चों को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी प्रकार की भावना और अनुभूतियाँ विकसित होती है। यानी कि अच्छा भावना बालक को मिलेगा तो अच्छा बनेगा, अगर बैड मिलेगा तो वो बैड मिलेगा। तो किससे? अगर परिवार में उसका जिस प्रकार से पालन पोषण होगा बच्चा भी उसी प्रकार का होगा। अब सेकंड नंबर चलते हैं सिंपैथी यानी कि सहानुभूति। सहानुभूति से बालक में अपनत्व विकसित होता है जिससे वह लोगों से स्नेह करने लगता है। अगर बालक को स्नेह देंगे तो बालक हमको अपना मानेगा और वो बालक जिस लोगों से स्नेह मिलेगा वह उनसे भी स्नेह करने लगेगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक शिक्षण। समाज के बारे में जानकारी यानी कि गाली नहीं देना चाहिए, हमें इसका मैसेज करना चाहिए। बालक अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से सीखता है। यानी कि ये जो सारे अपने गुड हैबिट और बैड हैबिट है वो बालक अपने माता पिता और भाई बहन तथा घर के अन्य सदस्यों से सीखता है। तो इसी को हम लोग सामाजिक शिक्षण बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट यानी कि पुरस्कार एवं दंड। समाज का आदर्श यानी कि आइडियल और मान्यता पर कार्य करने से पुरस्कार और इसके विपरीत कार्य करने पर दंड मिलता है। अगर समाज में कोई सा नियम बना है फॉलो करने के लिए, अगर हम उस नियम को फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमको पुरस्कार मिलता है। अगर हम लोग बागी बन जाते हैं, उस नियम को नहीं मानते हैं, तो हमें दंड मिलता है। वही इसमें बोला गया है। अब चलते हैं इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम। इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता आ रहा है वो अब इसमें पढ़ेंगे। बालक में कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रिया, क्षमता इत्यादि। यानी कि जो बालक रहता है ना उसमें जैसे पीढ़ियों से चलती आ रही मूल गुण होता है। जैसे अगर दादा वीर रहेगा तो ये वीरता वाला गुण इसमें चलाएगा। अगर जो ज़्यादा बोलता है तो ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आकर ये बालक में ही समा जाएगा।
जैसे कि मूल भाव समझ देते हैं, यानी कि मोटिव, यानी कि अच्छा काम करता है तो उसको मोटिव यानी मूल भाव कहते हैं। संवेग यानी कि इमोशन, यानी कैसा इमोशनल व्यक्ति है, यह वंशानुक्रम से ही पड़ता है। सहज क्रिया यानी कि इंटेटिव एक्शन, क्षमता कैपेबिलिटी, यानी कि हम लोग किसी कार्य करने की क्षमता है तो हम देखा देखी बच्चों में भी विकसित होगा और ये वंशानुक्रम के अनुसार भी हमारे बच्चों में विकसित होगा। अब चलते हैं फैमिली, यानी कि परिवार। सामाजिकरण परिवार से प्रारंभ होता है। परिवार में रहन सहन, बात विचार ईटीसी अनुकरण करता है। अगर बच्चा परिवार में रहेगा तो उसका सामाजिकरण परिवार से ही स्टार्ट होगा। अगर परिवार में जैसा रहन सहन रहेगा बच्चा भी वैसा ही रहन सहन करेगा। परिवार में जैसा बात विचार होगा तो बच्चा भी इनका अनुकरण करता है। इसमें एक नोट्स देख लीजिए, आप जिन चीज़ों के पास रहेंगे वही आप सीखेंगे, यानी कि यहाँ कहा गया है कि आप जिसके संगत में रहेंगे आप ठीक उसके जैसा ही सीखेंगे। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के प्रकार, यानी कि समाजीकरण के कितने प्रकार हैं हम इसके विषय में सीखेंगे। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण, यानी कि समाजीकरण की शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से होती है? तो परिवार से होती है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन से ही बच्चों का सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की शुरुआत होती है। ये परिवार रहेगा और निकटतम मित्र रहेंगे, यानी कि बच्चों का सोशलाइजेशन सबसे पहले परिवार से होगा, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड यानी कि निकटतम मित्र, यानी कि जिससे वो अपना दुख दर्द या कुछ भी बांटता है उसको निकटतम मित्र कहते हैं, उससे भी बालक का समाजीकरण होगा। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि द्वितीयक समाजीकरण, यानी कि बड़े समाज के भीतर छोटा समूह, यानी कि हम लोग एक बड़े समाज गांव में रहते हैं और उस गांव समाज में भी हम लोग 5-10 घर से भी मेल मिलाप बना लेते हैं। अगर हमारे यहाँ बर्थडे हुआ तो उसको इनवाइट करेंगे, अगर कोई उसके यहाँ मिठाई लेकर आएगा तो वो हमारे घर देगा, यानी कि इसी को कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये हमारे विद्यालय हो गए, आसपास हो गए, पड़ोसी हो गए या पार्क हो गए। अब चलते हैं इंटीसेपरेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्रत्याशात्मक समाजीकरण। एक व्यक्ति भविष्य के पद, व्यवसाय या सामाजिक रिश्तों का पूर्वाभास करता है, यानी कि इसमें ऐसा रहेगा अगर हम लोग भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं तो हम अभी से ही उसका अभ्यास करते चलाएंगे। अगर कोई नेता बनेगा तो वो शुरू से ही एकदम नेता का प्रैक्टिस करते हुए आएगा कि हम नेता बनेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे, चाहे हम टीचर बनेंगे तो हम ऐसे पढ़ाएंगे, चाहे ऐसे बात करेंगे। तो ये प्रत्याशात्मक समाजीकरण यानी कि इंटीसेपरेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सारे चीज़ आते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के भविष्य का पद, यानी कि भविष्य में क्या करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है या सामाजिक रिश्ता का वो पूर्वाभास करता है। अब चलते हैं 4 नंबर, रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः समाजीकरण। पुराने व्यवहार पैटर्न को छोड़कर नए व्यवहार अपनाना, यानी कि जो घर में अगर व्यक्ति रहेगा तो घर के दबाव में आकर उसको ये चीज़ का नियम का पालन करना होगा। अगर वो बाहर जाएगा तो वो अपने मन से करेगा, यानी कि जो घर वाला पैटर्न है ना पुराने व्यवहार, वो उसको छोड़ देगा और कहीं बाहर जाके पढ़ने जाएगा या काम करने जाएगा तो डेरा वगैरह में रहेगा तो वो छोड़कर वो अपना नया व्यवहार अपनाएगा, यानी कि उसको जैसा मन है नए व्यवहार के अंतर्गत वो वैसा ही करेगा। अब चलते हैं 5 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन, यानी कि संगठनात्मक समाजीकरण। एक कर्मचारी अपने संगठनात्मक भूमिका के लिए आवश्यक व्यवहार ज्ञान कौशल अपनाते हैं, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था होते हैं ना उसके कुछ नियम कानून बनते हैं और उस नियम कानून को उसके अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी इसका पालन करते हैं। अगर जिस जगह का जैसा नियम रहेगा संस्था का, उसके कर्मचारी या उसको फॉलो करने वाले उसी तरह से ही दूसरों से व्यवहार करेंगे। अब 6 नंबर चलते हैं, ग्रुप सोशलाइजेशन, यानी कि समूह समाजीकरण। परिवार से बाहर निकलकर सहकर्मी समूह के व्यवहार और व्यक्तित्व को अपनाना, यानी कि ग्रुप सोशलाइजेशन, यानी कि कहते हैं कि हम लोग अपने 10 मित्र को इकट्ठा कर लिए और एक ग्रुप बना लिए, उसी को हम लोग कहते हैं समूह समाजीकरण। यानी कि ये जो है ना ये परिवार से बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में वो व्यवहार करते हैं और उनके जो व्यक्तित्व होते हैं यानी कि दूसरे का व्यक्तित्व होता है वो उनको अपनाते हैं या उनका अनुकरण करते हैं।
अब 7 नंबर चलते हैं, जेंडर सोशलाइजेशन यानी कि लैंगिक सामाजिकरण, यानी कि लिंग के आधार पर लड़के लड़कों का गुण अपनाते हैं, लड़की लड़कियों के गुण अपनाते हैं, यानी कि जेंडर सोशलाइजेशन यानी कि जो लड़का रहेगा वो लड़कों के साथ रहेगा और उनके गुण को अपनाएगा, लड़की लड़की के साथ रहेगी और वह लड़की का गुण अपनाएगी। अब आगे चलते हैं, रेशियल सोशलाइजेशन यानी कि जातीय सामाजिकरण, एक विशिष्ट जाति समूह के व्यवहार को अपनाना, उसको धारणा करना, उनके मूल्यों का पालन करना, दृष्टिकोण को अपनाना, ये रेशियल सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक विशिष्ट जाति आएगा, अगर हिंदू रहेगा तो हिंदू जाति के गुण धर्म को अपनाएगा, मुस्लिम रहेगा तो वह मुस्लिम के गुण जाति का अपनाएगा, या कोई समूह बना के रहेगा तो जो समूह में कैसा व्यवहार किया जाता है वह उसको अपनाएगा, समूह में लोगों के प्रति क्या धारणा है वह उसको अपनाएगा, समूह किस चीज़ के मूल्यों पर काम करते हैं वह उसका जरूर पालन करेगा, और समूह जिस चीज़ का ग्रुप समूह या जाति समूह जिसका अपना दृष्टिकोण रखता है वो उस बालक भी वैसा ही वो दृष्टिकोण रखेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। तो ये रहा सोशलाइजेशन प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।